हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन पिलामाने जेमतिका देखि पारथबो जे आजिकार टॉपिक होची फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुझेला ना फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार माने कहया को गले जे फर्स्ट कोन कराउतला ना माने एई फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने केमती कॉन्स्टिट्यूशन को रिसेप कराई बा केमती तार गोटे आकार दिया बा गठन प्रणाली केमती अच्छी से विषय यही टॉपिक द्वारा कवर कराई बुझेला। तो जेहेतु फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो ता पूर्व आम जानिबा जे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशन कौन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कौन हला ना इट इज द सुप्रीम law of a country. It makes the fundamental principle and structure and power of the government. ता माने कॉन्स्टिट्यूशन कौन करे इंडिया रो जते भी लॉ अछि सेबा को से बनाए एवं फंडामेंटल प्रिंसिपल कौन को रहउछि तार स्ट्रक्चर केमति रहइबो एवं पावर ऑफ द गवर्नमेंट पावर को केमति डिस्ट्रीब्यूट कराबो बिटवीन सेंटर एंड स्टेट ए सब कॉन्स्टिट्यूशन रो तारो काम बुझेला। तो आ गोटे कथा तो जते बड़े जे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनेवा पई हेले फर्स्ट कहा ना कहा गोटे मन रे फर्स्ट आइडिया से सही टाइप रो जते बड़े कॉन्स्टिट्यूशन बना हैला तो फर्स्ट कहा मन रे आइडिया आस्तिला ना एम एन रॉय जे तांको मन रे आसला जे इंडिया रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रहिबा निहाती दरकार बुझेला कि नहीं जदि गोटे गाँ कथा जदि गोटे गाँ कथा जदि विचार करा जाए तेबे मन करो तुम गाँ रे गोटे पूजा कमिटी गठन पूजा कमिटी किंबा गाँ रे स्पोर्ट हैला तो पूजा को करिया पई हेले फर्स्ट कोन करा हुए ना पूजा कमिटी गोटे गठन करा हुए सेटा भी पुनी कहार गोटे माने गाँ रो मुखिया किंबा मेन लोक से रेकमेंड करबा जे हां जे ए वर्ष आम गाँ रे गोटे पूजा करबा आ पूजा करिया पई हेले गोटे कमिटी गठन करा जिवो एवं से कमिटी रे मेंबर सब बछा हवे हां कि नहीं सेही बडा जते बडे कॉन्स्टिट्यूशन बना हला माने फर्स्ट कोन कराला ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप कराला ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टा कोन गोटे ग्रुप टाइप रो बा कमिटी गोटे गठन कराला से बडा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनला समय रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाइतला तो सेटा केबे बनाइतला 15 डिसेंबर 1946 रे पुनी कहार रिकमेंडेशन अनुसार बा कैबिनेट मिशन अनुसार ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना हैला तो कोथ में बना हैला ना कॉन्स्टिट्यूशन को बने पई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करा हैला अकॉर्डिंग विथ द कैबिनेट मिशन प्लान अनुसार बुझेला। तो आम मन रे आस्तबो जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन आउ कैबिनेट मिशन प्लान तो चलन तो देखिबा जे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन आउ कैबिनेट मिशन कोन। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कोन जेमती गाँ रो गोटे गाँ रो जेमती गोटे कमिटी सेटा भी सेमती जे कॉन्स्टिट्यूशन बनेले समय रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली गोटे बनाइतला तो सेथिरे कोन होला तो इट इज ए बॉडी a member are elected a member are chosen to draft a national committee ता माने ना में ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर गुडा कोन करतले ना इलेक्ट दे आर इलेक्टेड a member are chosen to draft a national committee माने ए मेंबर माने कोन करतले ना तांकर निजर मत ए मत रखुतले कोथ पे ना ड्राफ्ट ए नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बुझेला। चलो देखिबा जे कैबिनेट मिशन 1946 कोन तो जे कोनसी गोटे कमिटी गठन करिया पई हेले बा जे कोनसी कमिटी गठन करा हेबा पूर्वरु निहति तारो गोटे एम रही थाए से बडा कैबिनेट मिशन तो मेन एम कोन थिला ना टू ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिया which aim to create
ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇ କ୍ୟାବିନେଟ ମିଶନ ପ୍ରପୋଜ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାର ମେନ୍ ଏମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାୱାର ମାନେ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ପାୱାର ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିଥ୍ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ତ ଏବେ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଯେ ମାନେ ଏଇ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା କ'ଣ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଚାଲ ଦେଖିବା ଯେ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ନା ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ନା ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର where power is divided and share between center and state। ବୁଝିଲା? ଏ ଫେଡେରାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କହିଲେ କ'ଣ ନା ପାୱାରଟା କ'ଣ ଡିଭାଇଡ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ପାୱାର ସେୟାର ହୁଏ। ବୁଝିଲା? ହଁ କି ନାହିଁ? ତ ଚାଲ ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି କ'ଣ ଯେମିତି କମିଟିରେ ମେମ୍ବର ରହନ୍ତି, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ୍ କ'ଣ କେତେ ଥିଲେ ନା ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବରସିପ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 389। ସେଇ ଭିତରୁ 93 were presented from Indian state and others from British Indian। ବୁଝିଲା? ତ ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କିଏ ଥିଲେ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସିନ୍ହା। ଆଫ୍ଟର ଡିମାଇସ୍ ମାନେ ଆଫ୍ଟର ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ପରେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ୱାଜ୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି ୱାଜ୍ ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଦକର। ତେଣୁକି B.R. ଆମ୍ବେଦକରକୁ କ'ଣ କୁହାହେଉଥିଲା ନା ଫାଦର ଅଫ୍ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋଲି କୁହାହେଉଥିଲା। ବୁଝିଲା? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।